नहीं देख पा। मदीना में रहना कमाल नहीं है, मदीने वाले मुस्तफ़ा का काम करना कमाल है। मुस्तफ़ा के दीन की तबलीग कमाल है। आला हजरत से अरब के उलमा ने कहा था, इतने बड़े आलिम हो तुम, क्यों नहीं अरब ही में रह जाओ? तुम्हारी अरबी लाजवाब है, तुम्हारी फिक्र लाजवाब है, तुम्हारे फतवा लाजवाब है, तुम यहीं रह जाओ। आजकल लोग मदीना देखना चाहते हैं, जाना चाहते हैं और जाके आइसक्रीम खाना चाहते हैं, वहाँ के एसी बस में रहना, पहाड़ देखना, वहाँ साहब टावर देखना, आइसक्रीम खाना, होटल देखना, होटल आराम से सोना और वहाँ बैठ के 50 आदमी की कीमत की पोटली लेके बैठना। आ गए मदीना से। अब मदीना से जिस दिन आए उस दिन सारी नमाजें छोड़ते हुए आए, और 2 दिन लाजे लहाजे मस्जिद गए, उसके बाद सारी नमाजें छोड़ दी। ये है मदीने का आशिक, ये आशिक मदीना है। मदीना चले गए, मदीना जाओ। मदीना जाना कमाल नहीं। आला हजरत से कहा गया था यहीं रहो, मगर आपने क्या कहा था? आपने कहा था हिंदुस्तान का क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान का क्या होगा? तो आला हजरत ने अपनी फिक्र से बताया कि मदीने में रहना कमाल नहीं है, मदीने वाले का काम करना कमाल है। तो अब वह सारी जिंदगी हिंदुस्तान के शहर बरेली में रहकर जो तहफ़्फ़ुज़े नामुसे रिसालत का काम किया है, जिसने जो शरीयत मोहम्मदी को जो बचाया है, जो इस्लाम के कानून की तबलीग की है, आज मुस्तफ़ा जाने रहमत का एक पहरेदार बनकर हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। इसलिए जब 40 से 50 लाख लोग जब शहर बरेली आते हैं, आला हजरत ने यही किया है कि सबों को मुस्तफ़ा जाने रहमत का गुलाम बना दिया है, लोगों को कुफ्र से बचाया है, शिर्क से बचाया है, गुस्ताखी रसूल से बचाया है। तो मदीने में रह के आइसक्रीम खाना कमाल है, या हिंदुस्तान के देहात में एक देहाती को मुस्तफ़ा का पैगाम सुना देना कमाल है? बस मुंह में आ गया, बक दिए। जरा सुनो गौर से, हुजूर क्या फरमाते हैं। सरकार फरमाते हैं, बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम 5 चीजों पे इस्लाम की इमारत खड़ी है। देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। इस हदीस पाक को गिरह बांध के आप रख लीजिए। आज की रात में अगर एक हदीस आपने सुन लिया, इस हदीस पाक को गिरह बांध के रख लिया, इस पर अमल आपने शुरू कर दिया, तो फिर आप समझ लीजिए कि आज की रात का जागना आपका काम आ गया। आज शब बरत है, लैलतुल बरत है, छुटकारे की रात है। जहन्नम से आज़ादी का परवाना मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खुसूसी इनाम बंदों पे होता है कि अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पे नज़ूल इजलाल फरमा के कहता है, कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला मैं उसे बख्श दूं, है कोई रोज़ी का तलबगार कि मैं उसे रोज़ी दूं, है कोई बीमारी से शिफा मांगने वाला कि मैं उसको शिफा दे दूं। कोई ऐसा कोई हो तो मांगने वाला तो हो। जो आदमी 5 वक्त अल्लाह से मांगेगा वही खुसूसी पैकेज का इंतजार करेगा कि डेली तो 5 टाइम मांगते ही हैं, कोई मखसूस घड़ी हो जिसमें रहमतों की बरसात होती हो। तो जो 5 टाइम नमाज पढ़ने वाला है वही इस रात के एक लम्हे की कद्र करेगा कि वो घड़ी मिल गई जिस घड़ी में दुआएं कबूल होती हैं। अगर हो गई तो बस समझ लें कि दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब हो जाएगी। तो जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है वो इस रात का इंतजार करता है, और जो सिर्फ हलवा रोटी का इंतजार करता है वो तो ऐसे ही पूरी रात सो करके गुजार देता है। वो घड़ी आई चली गई, रहमत का पानी पड़ा चला गया, ये पत्थर दिल सूखा का सूखा रह गया। ये खुसूसी पैकेज वाली रात है ताकि आदमी आज सच्ची तौबा करे। तौबा करने के बाद वो आज की रात में मौत का फैसला होता है। अगले 15 शाबान से पहले जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, मुमकिन है कि 10-20 लोगों का फैसला हो चुका हो, अब अगले शाबान से पहले वो मर जाएंगे। मुमकिन है कि आपका फैसला हो चुका हो, मुमकिन है कि हमारा फैसला हो चुका हो। फरिश्ते कहते हैं कि ये बाजार में कपड़ा खरीद रहा है, ये अपने बेटे की शादी की तैयारी कर रहा है, हालांकि इसका नाम मुर्दों में लिखा जा चुका है, मुर्दों में लिखा जा चुका है। तो उसी काम करते दौरान चक्कर आता है, गिरता है और मर जाता है। शादी की तकरीब अपनी जगह रह जाती है और ये बंदा अपने अंजाम को पहुंच जाता है। अक्लमंद वो नहीं है जो मकान के पीछे पागल रहे, अक्लमंद वो नहीं है जो जमीन की खरीदारी के पीछे पागल रहे,
अक्लमंद वो नहीं है जो अपने बेटे को डीएम और मजिस्ट्रेट बना के चंद पैसे कमाने के लायक बना दे। अक्लमंद वो है जो इस दुनिया में रह के उस दुनिया की तैयारी करे और मरने के लिए तैयार रहे, जैसे मरे जन्नत इस्तिकबाल के लिए तैयार रहे। वाह वाह वाह। हमारे नजदीक अक्लमंद वो है जो जितना पैसा कमाता हो। अल्लाह के नजदीक, अल्लाह के रसूल के नजदीक क्या है? बस आज की इस कीमती और मुकद्दस रात में मैं 2-3 आयतों की तिलावत करता हूं और सरकार दो जहां की 2-3 हदीस में पढ़ता हूं ताकि आप उसको सुने और जिंदगी का मकसद क्या है उसको जाने। जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे। सिर्फ जाहिरी हाव भाव को मत देखा करें। बड़ी चमक दमक है, पगड़ी है, जुब्बा है, जैकेट है, ब्रांडेड कपड़ा है, साहब ब्रांडेड शूज है, ब्रांडेड वॉच है, ये कमाल नहीं है। अगर कोई हीरा अगर गिलाजत में पड़ा हुआ है वो हीरा हीरा है। अगर कोई पत्थर गुंबद में लगा हुआ वो पत्थर पत्थर है। यहां तो सिर्फ जाहिरी हाव भाव चटक मटक के पीछे लोग पागल हैं। मकान बने, गाड़ी खरीदें, अच्छा कपड़ा पहने, खान पान हो, शादी ब्याह में लाखों करोड़ों खर्च हो, धूम मचे, प्रधान जी फला साहब। ये सारी बातें इस्लाम नहीं सिखाता है। इस्लाम सिखाता है कि फर्ज को फर्ज समझो, नफल को नफल समझो, वाजिब को वाजिब समझो। मदीना जाना अच्छा काम है मगर ये फर्ज नहीं है। हज जिस पर फर्ज है, जितनी ताखीर करेगा गुनाह कबीरा उसके नामे अमाल में लिखा जाएगा। जिस पर हज फर्ज है वह हज करे, अगर जितना डिले करेगा गुनाह कबीरा, छोटा नहीं बड़ा गुनाह। जिस शराब पीना हराम, ज़िना करना हराम, सूद खाना हराम। उसी तरह अगर किसी के पास इतना पैसा है कि वह हज को जा सकता है और नहीं जा रहा है कि घर बना लें, बेटी की शादी करवा लें, बेटी को ब्याह दें, उसके बाद तब जाएंगे, तो जितनी ताखीर होगी उतना ही गुनाह कबीरा, बड़ा गुनाह उसके नाम अमल में लिखा जाएगा। तरगीब दिलाओ उन मालदारों को जिस मालदार पे हज फर्ज 15 साल पहले हुआ वो नहीं जा रहा है। उनको बताओ कि हुजूर ने कहा है कि जिस पर हज फर्ज है और हज नहीं कर रहा है, मुमकिन है कि उसकी मौत यहूदी होके हो जाए या नसरानी होके हो जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु। हुजूर की हदीस पर उसे बताओ कि हज करना फर्ज है। इसलिए कि बहुत सारे लोग नाथखानों की जबानी मदीना सुनकर हज फर्ज है, हज नहीं कर रहा, सिर्फ उम्रा के लिए भाग रहा है। मदीने में लाखों, रमजान में लाखों लोग उम्रा करने जा रहे हैं। उम्रा हज फर्ज है, उस पर उम्रा फर्ज नहीं है, उस पर हज फर्ज है। हज के बहाने तो मदीना देख ही लेगा। आला हज़रत क्या फरमाते हैं, उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असली मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। मदीना की हाजिरी का तो निशाना है, हाजिरी तो हो ही जाएगी मगर एक बहुत बड़ा फर्ज अदा हो जाएगा। तो जिस पर हज फर्ज है, आज की तारीख में घर के अलावा, बाल बच्चों के 40 दिन के खाने के अलावा अगर 5 लाख रुपए किसी के पास है, उस पर हज फर्ज है। अगर वो हज फर्ज नहीं अदा करेगा, मुमकिन है कि या तो यहूदी होके मर जाए या नसरानी होके मर जाए। ये बताएं कि यहूदी होके मरना, नसरानी होके मरना, जन्नत का, आखिरत का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। मरने के बाद की जो दुनिया है, ये दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है अल्लाह के नजदीक। तो 1 सेकंड के लिए इस कदर हापाधापी, स्ट्रगल, जद्दोजहद, दूसरों को ठगना, लूटना, आंखों में धूल झोंकना, अल्लाह रसूल की बात को दरकिनार करके सिर्फ अपनी नफ्स की बात मानना, 100 साल भी ठीक से नहीं जी पाओगे। 15 साल तो बाप के सर पे बैठ के खाते हो, बचपन का जमाना है। बुढ़ापे में तो बेटों के सर पे बैठ के खाओगे। 1 दर्जन बीमारी को लेकर के कि घुटने और टखने का दर्द है, पेट में रोटी नहीं पचती है, आंख में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है, कान में सनसनाहट है, दिमाग हिलता है और ब्लड प्रेशर हाई है। क्या बुढ़ापे की कोई जिंदगी है क्या? साहब वोमिटिंग उधर हो रही है, लूज मोशन हो रहा है, उधर पेशाब पर करके उठा, 2-4 कतरा टपक रहा है, वो तो मौत को तरजीह देता है कि मर जाऊं। जो हाजी हिंदुस्तान का बुढ़ापे में हज करने जाता है, रो के आता है वहां से, बात सारा अरकान छोड़ के आता है। और कुछ हाजी तो वो रुक्न जिसके अदा ना करने से उसकी बीवी उसके लिए उस वक्त तक हराम रहेगी जब तक कि वो अगले साल जाके वह रुक्न अदा ना करे, वो भी छोड़ देता है। साहब हज छोड़ देता है। बुढ़ापे में कोई हज होता है? बुढ़ापे में कोई नमाज होती है?
साहब वजू करके उठा, 4 कतरा पेशाब का टपक गया, अब क्या करेगा? वो नमाज ही छोड़ देता है। वो कतरा टपकना, सांस का फूलना, घुटने टकने के दर्द होना, कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ना, ये भी कोई नमाज है? कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ना कोई नमाज है क्या? जिसमें आदमी सजदा ना कर सके, रुकू ना कर सके, ठीक से बैठ ना सके। असल नमाज है जवानी की नमाज, असल तौबा है जवानी की तौबा। इसलिए एक जवान बुढ़ापे में अगर अभी कहता है कि बुढ़ापे में इबादत कर लेंगे, नहीं कर पाएगा। अपने बूढ़ों का हाल देख, बूढ़ों का हाल देख। वह कुर्सी पे नमाज पढ़ता है, वो कोई नमाज होगी? वह पेशाब का कतरा टपकता रहता है, वो नमाज पढ़ता, वो कोई नमाज होगी? वह सांप सीना पकड़ के बैठा रहता, वो कोई नमाज होगी? सुनो, आया है हदीस में, 70 बूढ़ा तौबा करे, अल्लाह उतना खुश नहीं होता जितना एक जवान की तौबा से अल्लाह खुश होता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।